करने की भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब को आवश्यकता क्यों पड़ी। इस देश के शासन सत्ता पे आरएसएस बीजेपी की मनुवादी सरकार काबिज है, जो संविधान द्रोह करने का काम कर रही है, संविधान के विरोध में काम कर रही है। और बामसेफ का वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन अभी 2025 का दिसंबर महीने में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में उड़ीसा के कटक में होना तय था। पुलिस ने परमिशन दे दी, लेकिन परमिशन देने के बाद कार्यक्रम के 2 दिन पहले अनुमति को रद्द किया जाना, ये आरएसएस बीजेपी की सरकार के द्वारा षड्यंत्र किया गया। और वहां के शासन प्रशासन की इकाइयों ने संविधान के विरोध में जाकर संविधान के आर्टिकल 19 का, संविधान के अनुच्छेद 19 का विचार अभिव्यक्ति का, संगठन बनाने का, चलाने का, प्रसार प्रसार करने का, शांतिपूर्वक सभा और सम्मेलन करने का जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में आर्टिकल 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत हमें जो दिया, उसका खुले तौर पे आरएसएस और बीजेपी की मनुवादी सरकार ने उड़ीसा कटक में उल्लंघन करने का काम किया, संविधान द्रोह करने का काम किया, संविधान के विरोध में जाकर काम किया, जिसकी वजह से पूरे देश भर में ये बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के उस राष्ट्रीय अधिवेशन को कैंसल करने, उसकी परमिशन रद्द करने के विरोध में देश भर में ये आंदोलन चलाया जा रहा है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज तीसरे चरण में रैली प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का एक कार्यक्रम पूरे देश के 725 जिलों में है और उसी कड़ी में रायबरेली में एक कार्यक्रम हो जा रहा है। तो आखिर आरएसएस बीजेपी की मनुवादी सरकार को बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन को रद्द करने की क्यों जरूरत पड़ी, उसके परमिशन को कैंसिल करने की क्यों जरूरत पड़ी। तो साथियों, यह जो बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन था, ये पिछड़ी जाति के जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को लेकर समर्पित था। और इस देश में लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार है, वोट का अधिकार है। और आज वोट के अधिकार पे डाका डालने के लिए इस देश में मनुवादी पार्टियों ने मिलकर, कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने ईवीएम मशीन लाने का काम किया और वोट के अधिकार को प्रभाव शून्य करने का काम किया, जीरो करने का काम किया। ये 2 अहम मुद्दे को लेकर, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को लेकर ये राष्ट्रीय अधिवेशन समर्पित था। और इस देश में लोकतंत्र के विरोध में जो सबसे बड़ा हथियार आधुनिक भारत की जो मनुस्मृति है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीन, उसे बंद किया जाए, क्योंकि इसके जरिए लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार है उसे शून्य कर दिया जा रहा है। और जो चुनाव प्रक्रिया है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव होना चाहिए, मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव होना चाहिए, उसको समाप्त करने का काम इस देश में कांग्रेस बीजेपी जैसी मनुवादी पार्टियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाकर, ईवीएम मशीन लाकर उन्होंने वोट के अधिकार से समाज के लोगों को वंचित करने का काम किया, देश के नागरिकों को वोट के अधिकार से वंचित करने का ये षड्यंत्र किया। साथियों, वो दौर था, शायद आपको याद होगा, जब इस देश में मंडल कमीशन की आवाजें उठ रही थी, इस देश में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की आवाज पिछले 4 दशक से बामसेफ के लोग राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का काम किए। और आज ओबीसी की जाति आधारित जनगणना प्रासंगिक हो गई इस देश में। साथियों, अगर हम देखें कि मनुवादी सरकारें ओबीसी की जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि इस देश में जो सबसे बड़ी आबादी है ओबीसी है। अगर हम बात करें सन 1931 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों की, तो सन 1931 की जाति आधारित जनगणना के आधार पे इस देश में ओबीसी के लोग, पिछड़ी जाति के लोग 52% थे। सन 1931 से आज 2026 चल रहा है। साथियों, एक लंबा समय गुजर चुका है, एक लंबा समय लगभग बीत चुका है। अगर आज बात करें तो भारत में ओबीसी की आबादी 65% है। अगर सन 1931 की ही जाति आधारित जनगणना के आंकड़े को अगर हम लोग आंकड़ा माने, तो हम ऐसा कह सकते हैं
कि आज भारत का हर दूसरा आदमी ओबीसी है। आज भारत का हर दूसरा आदमी ओबीसी है, लेकिन क्या शासन प्रशासन नौकरियों में भारत का हर दूसरा आदमी ओबीसी है? क्या भारत के शासन प्रशासन के इकाइयों में